या तो पांचजन्य की यात्रा उसी कृष्ण की यात्रा है। आज इसी सांस्कृतिक संदर्भ के साथ मैं मालिनी जी से पूछना चाहूँगा कि मालिनी जी, ये सब हमारी जो संस्कृति है ये तो स्वतंत्रता की संस्कृति है, मगर एक पूरी हवा दिखती है, एक लामबंदी दिखती है कि इस संस्कृति की जो बात करे उन्हें असहिष्णु ठहराना है और खुद को उदार बताना है। इस पूरी कवायद को, इस पूरी लामबंदी को आप कैसे देखती हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सुप्रभात। और आज सबसे पहले जो आज आपने शुरुआत ही करी, प्रफुल्ल जी ने जो आज बात जो जहाँ छेड़ी है, वो हमारे संगीत में कहते हैं कि वो सुर ऐसा छेड़ दिया है जहाँ पर आपने हितेश जी जो प्रश्न पूछा उसका बहुत सुंदर उत्तर अपने उद्बोधन में प्रारंभ में ही प्रफुल्ल जी ने कह दिया कि जो असहिष्णुता का राग लापते हैं उनसे बड़ा असहिष्णु कोई नहीं है। और इस कारण आज जो हम यहाँ पे सोशल मीडिया के तत्वावधान में या उस उद्देश्य से सब बैठे हैं, वहाँ पर आज ये बात सबके सामने लाई जानी इतनी ज़रूरी है। अभी आपने रमेश थापर केस का नाम लिया, मैं पिछले एक सप्ताह से देख रही हूँ कि उनसे संदर्भित सारे सत्य छोटे छोटे वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं। एक 70-72 साल लग जाता है लोगों को ये सत्य जानने में। अभी आपने देखा होगा मारूफ रजा का छोटा वीडियो आया है इसी बारे में, चाइना वॉर के बारे में या पूरे उनके परिवार के क्रियाकलाप के बारे में। असहिष्णुता के बारे में मैं आपने मुझसे पूछा, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हर कोई जो भारतीय मेधा से, भारतीय आभा से प्रभावित है, उसके आभा मंडल, उसकी छत्र छाया में अपना जीवन यापन करना चाहता है, उसका अपमान करना, उसको हेय दृष्टि से देखना, ये इन उदारवादी तथा कथित वामपंथी या जो भी हैं असहिष्णु ब्रिगेडी मैं कहूँगी, ये भारत के शत्रु हैं। और इसी कारण आप देखें कि अपमान करने के लिए उन्होंने नाम भी ऐसे लिए, भक्त, संघी। भक्त नाम इतना सुंदर है। भक्त यानी समर्पण। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, लेकिन भक्त कहना यानी भारतीय आस्था पर प्रहार। ये ही सोशल मीडिया पे मैं तो कभी कभी सोचती हूँ हितेश जी की बहुत अच्छा हुआ, लोग कहते हैं सोशल मीडिया दुधारी तलवार है, अवश्य होगी, लेकिन मुझे लगता है भारत जैसे एक सोई हुई नींद से जागा हो, इसका बहुत बड़ा श्रेय सोशल मीडिया को जाता है और इनके ऐसे सिपाहियों को जाता है जो यहाँ बहुत सब बैठे हुए हैं मंच पे। आप जोरदार ताली इनमें से सभी के लिए होनी चाहिए। हमारे सामने भी हैं ऐसे लोग। और इस सोशल मीडिया पे हमने बड़े बड़े तथा कथित बनाए हुई, महामंडित करी हुई मूर्तियों को टूटते हुए, छिन्न विछिन्न होते हुए देखा, जो एक कह सकते हैं झूठे आभा मंडल के साथ जो जी रहे थे 20-30 साल में, वो कितने खोखले, कितने नकली, दरअसल भारत के कितने बड़े शत्रु। ये सोशल मीडिया नहीं आता तो शायद उनका वाकई में इस प्रकार विच्छेदन नहीं हो पाता, लोग उनको कभी जान नहीं पाते कैसे लोग हैं। आज भी मुझे याद है कि मैंने करवा चौथ पे एक ट्वीट में बधाई दी थी और देश की बहुत जानी मानी एक ऐसी साहित्यकार जो बहुत ही परम विदुषी साहित्यकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ, उनकी बिटियां हैं और पिछली कई सरकारों में लगातार लाभान्वित होती रही और बड़ा नाम। मैं हतप्रभ रह गई कि ना तो मैं उनको फॉलो करती थी, ना मैं वो मुझे फॉलो करती थी। और उन्होंने मुझसे कहा, 2 पंक्तियों में एक कविता बना के भेजी जिसमें कहा, खूब ढोलक बजाओ और सिंदूर भर लो मांग में, ऐसे ही औरतों के पैर में पाए बेड़ियां बांधती रहो और गाती रहो राग मल्हार। ये मृणाल पांडे जी थी, मैं नाम लेके बोल रही हूँ। और ये बात आज से 8-9 वर्ष पूर्व है। और मैं हतप्रभ रह गई कि अपने परंपराओं, अपने त्योहारों का मान सम्मान कोई करे। ये भारतवर्ष यदि असली भारतवर्ष है, वहाँ आप अपनी आस्था का पालन करें, उसकी पूरी पूरी आपको आज़ादी है। लेकिन कोई इसमें उपहास, व्यंग और अपमानजनक ऐसी व्यक्ति टिप्पणी करे जो स्वयं संचार तंत्र के भी शीर्ष पर रही हैं, प्रसार भारती से लेकर के बड़े बड़े अखबारों के, ये किस प्रकार की विचारधारा को सामने लाते रहे यदि दूसरे का जीवन, दूसरे का सत्य कोई स्वीकार नहीं कर सकते। और उस दिन, उसके पहले भी मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आपने पंचायत यहाँ पर जुटाई है
एक हमारे यहाँ बिरहा में बंद है, हितेश जी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं कहूँ। उसमें कहते हैं कि चूंकि पंचायत नाम रखा तो मुझे याद आ गया, जहां पंच तहां परमेश्वर। ये पुरानी, भाई उत्तर प्रदेश से हैं तो भाई वहीं की बात बोलेंगे। हमारे बिरहा में बंद गाया जाता है, जहां पंच तहां परमेश्वर, जहां कुआं ना तहां कीच। जो बाकी जगह से उन्हें बता दूं उसका मतलब क्या हुआ। जहां पंचायत है, जहां पंच है, उन्हीं में ईश्वर निवास करता है। और जहां कुआं है वहां कीचड़ तो होगा। जहां कुआं ना तहां कीच, अरे ओही कीच का बना चौतरा। जहां पंच नवावे शीस, यानी पंच बैठते उस चबूतरे पे हैं जो उस कुएं से निकले कीचड़ से ही बनता है। और फिर मैं देख रही हूं उधर अंग्रेजी वाला है, इधर हिंदी वाले हैं। पंचा बैठे मड़ैया मड़ैया, यानी पंच अपने अपने मड़ई में बैठ गए। छोट बड़ा एक तूल, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई कम लोकप्रिय, कोई ज्यादा है, कोई सक्षम है, कोई कम, सब यहाँ के लिए, सबके लिए है। पंचा बैठे मड़ई मड़ई, छोट बड़ा एक तूल। अरे के करा में आरती उतारू मोरे राम जी, अरे के करा में खोसू बेलई के फूल। किसकी आरती उतारूं, किसकी मैं बेलई के फूल पूनी, ये मैं आप सबको इसलिए समर्पित करती हूं कि जितने यहाँ पे पंचायत में लोग बैठे हैं, आपका आज का ये महा उद्देश्य सफल हो। और जो पंच कहें वो ईश्वर की वाणी होती है, क्योंकि वो किसी एक की वाणी नहीं होती, उस विचार का निकष ईश्वर की वाणी होती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि हम उस चबूतरे पर बैठे हैं जो कुएं के पानी यानी ज्ञान के कुएं से निकले हुए कीचड़, और कीचड़ में आदमी फिसलता भी है, कीचड़ में आदमी धंसता भी है, कीचड़ उछाला भी जाता है। वो सब हम सब जो सत्य के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, अपने भारत के गौरवमयी अतीत को सामने लाने के लिए कटिबद्ध हैं, हम सब उस कीचड़ के साथ, अभिमान के साथ उस चबूतरे पे बैठे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आमंत्रित कर